गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ये हमारा वीडियो लेक्चर है 6 ऑन सेट्स। ठीक है, आज हमने सेट में नया टॉपिक स्टार्ट किया है, करने जा रहे हैं सबसेट। व्हाट यू मीन बाय सबसेट? तो सबसेट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या करिए, कंसीडर करिए दो सेट्स। ठीक है, आप क्या करिए, दो सेट को कंसीडर करिए, सेट ए और एक सेट बी। हमने क्या किया, दो सेट्स कंसीडर किए, लेकिन दोनों के दोनों क्या हैं, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी। हमने दो सेट्स किए ए और बी। ठीक है, अब अगर हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक एलिमेंट, every element of set A is also an element of set B, then हम कह सकते हैं कि A is a subset of B। कहने का मतलब अगर हर कोई एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स A में हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स को बिलोंग करेंगे P। अगर वो यहाँ पे भी मौजूद रहेंगे सेट B में भी, all the elements of set A अगर यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं सेट B में, तो हम उसे A को क्या कहेंगे, सबसेट ऑफ B। तो हम लिखेंगे कैसे, इसको डेफिनेशन में लिखेंगे, if every element of set A, अगर हर एक एलिमेंट सेट A का is also an element of set B। ठीक है, हमने कहा कि अगर हर एक एलिमेंट सेट A का is also an element of set B, then हम कह सकते हैं then A is a subset of set B। जब जो A सेट होगा ना आपका, वो सबसेट किसका होगा, B का। और रिटन एज कैसे लिखा जाता है, A is a subset of B, और इसको कहते हैं, ये सिंबल है किसका, ये सिंबल है ऑफ सबसेट। सबसेट भी कह सकते हो और आप ये भी कह सकते हो A कंटेनिंग B। ठीक है, A कंटेनिंग B। तो अभी आप लोगों को मैंने क्या समझाया है, अभी मैंने आप लोगों को ये बताया है कि सबसेट क्या होता है। तो हमने उसके लिए दो सेट लिए हैं, अगर एक सेट A है एक सेट B है, तो A के एलिमेंट सारे के सारे सेट B में एग्जिस्ट होंगे, मिलेंगे, तो आप कह सकते हो A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया, मान लीजिए हमारे पास ये एग्जांपल बोल देते हैं, दो सेट लेते हैं, लेट इट बी। तो मैंने आपको एग्जांपल तो बता दूंगा, कहने का मतलब ये है कि अगर x कोई एक x एलिमेंट है, तो वो किस में है, A में है, तो बहुत क्लियर है कि वो एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, B में भी होना चाहिए। देन यू कैन से दैट कि A इज अ सबसेट ऑफ B। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दो सेट लेते हैं। मान लीजिए एक सेट मैंने A लिया और मान लीजिए एक सेट मैंने क्या लिया, B। सेट ले लीजिए, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। मान लीजिए आप क्लास 11 में हो, तो आपके सारे जो आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने एक सेट में ले लिया A, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ठीक है, और यहाँ पे B में ले लिया सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। क्या कहा मैंने, कि सारे के सारे जो सारे के सारे स्टूडेंट हैं आपकी क्लास के, और B में ले लिए सारे स्कूल के स्टूडेंट्स। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे देखा क्लियरली, हमने देखा कि जो A है वो सबसेट किसका है, B का। किसका सबसेट है, B का। तो हम इसे कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो A है वो किसमें कंटेन है, B में। तो अभी आप लोगों को मैंने एग्जांपल दी है इसकी, सबसेट की। तो सबसेट में अगर कोई भी एलिमेंट सेट A में है, तो वो किस में होना चाहिए, सेट B में होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों ने ये सोचा होगा कि सर आपने तो हमें ये साइन बताया कि सबसेट का साइन तो ये है, तो यहाँ पे आपने ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे ये जो है ये सबसेट का ही साइन है, ये साइन ऑफ सबसेट है। ठीक है, लेकिन ये जो साइन है, दिस इज द साइन ऑफ प्रॉपर सबसेट। ये इसका टाइप आगे मैं बताऊंगा, प्रॉपर सबसेट। क्योंकि इसमें मैंने प्रॉपर सबसेट इसलिए लिखा क्योंकि जो ये स्टूडेंट्स हैं वो सारे, ये जो क्लास 11 के स्टूडेंट है वो आपके स्कूल के हैं, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि सारे स्कूल के स्टूडेंट्स नेवर बी इक्वल टू योर क्लास 11 स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट लगाया। अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रॉपर सबसेट ही है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है प्रॉपर सबसेट का, वो आपको क्लियर करवा देते हैं। देखिए नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? देखिए इसमें डेफिनेशन क्या है कि अगर ए जो है वो कंटेन है बी, ठीक है, और ए नेवर बी इक्वल्स टू बी, यही डिफरेंस है सबसेट और प्रॉपर सबसेट में, यही डिफरेंस है। आपकी बुक पे जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उस पे सबसेट का साइन नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने क्लियर रखनी है। हमारे पास अगर ए कंटेन है बी में और ए बी के इक्वल नहीं है तो देन हम कह सकते हैं देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो वो क्या होगा, ए क्या होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। अब इसके ऊपर हम एक ब्यूटीफुल एग्जांपल लेंगे जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं, लेट कर लीजिए हमारे पास एक सेट है, क्या है, कैटेगरी में लेता हूं 2 4 6 8 एंड 10। ठीक, मैंने एक सेट ले लिया, नॉन एम्प्टी सेट लिया ए, और हमने बी सेट लिया, बी सेट ले लेता हूं मैं नेचुरल नंबर 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक, तो बहुत क्लियर है बच्चे, देखो यहाँ पे बहुत क्लियर है। क्लियरली आपने एक चीज देखी कि ए जो है वो सारा का सारा कंटेन है बी में। 2 4 6 8 है कि सेट ए में या बी में तो नहीं है, सेट ए जो है वो सेट बी में है। क्लियर दिखा है हमें कि ए कंटेन है बी में, लेकिन बट क्या है, ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, ए और बी नेवर बी इक्वल। तो सो इसलिए हम ए क्या होगा, हमारा जो ए होगा, जो हमारा ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन अ सबसेट एंड अ प्रॉपर सबसेट। सो प्लीज इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल सेट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। मैंने आपको बताया यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट को आप कह सकते हो सुपर सेट ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन सेट। अगर आपके पास सेट्स है, उन सब का जो कंप्लीट, जिसमें सारे के सारे जितने भी सेट्स होंगे वो कंटेन होंगे, तो दैट इज कॉल्ड सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर ए जो है वो कंटेन है, ए क्या है, सबसेट ऑफ किसमें है, बी का। ठीक है, तो देन हम कह सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं बी ऐसे। ठीक है, मतलब से मीनिंग तो सेम है, तो देन हम कह सकते हैं, कहने का मतलब दैट इज ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए। हम कह सकते हैं बी क्या है, सुपर सेट ऑफ सेट ए। तो कहने का मतलब कि अगर ए क्या है, कंटेन है, ए होली कहां कंटेन है, बी में। किसमें है, बी में। तो हम कह सकते हैं बी इज द सुपर सेट ऑफ द गिवन सेट। अब इसमें हम एग्जांपल देते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जैसे यूनिवर्सल सेट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हम लिखते हैं, हमारे पास एक सेट है लेट इट बी। यूनिवर्सल सेट को हमेशा याद रखना, यूनिवर्सल सेट को हमेशा डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय, इसको यू के साथ, कैपिटल यू के साथ डिनोट करते हैं, जब जाई के साथ, इसको क्या कहते हैं, जाई। यूनिवर्सल सेट ये जाई के साथ इसको डिनोट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, लेट इट बी, हमारे पास सेट ए है 1 2 3 एंड 4। ओके, बी हमारे पास सेट है 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ओके, और लेट इट बी सी है हमारे पास 9 और क्या है 10 है, लेट इट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें ये सारे के सारे सेट क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। तो हम लिख सकते हैं, तो अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो हमने क्या देखा, ए जो है क्लियरली जो ए है वो कंटेन किसमें है, यूनिवर्सल में। बी किसमें कंटेन है, यूनिवर्सल में। बी किसमें कंटेन है, यूनिवर्सल में। सी किसमें कंटेन है, सी किसमें कंटेन है, सी किसमें कंटेन है, यूनिवर्सल में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देन हम कह सकते हैं यू इज द यूनिवर्सल
U is the universal or superset of A, B and C। तो जितने भी हमारे सेट्स हैं A, B and C उन सबका क्या है सुपरसेट है। तो इसके ऊपर हमने एग्जांपल लिए, एक आपने अपने से ले लिया, ठीक है, B हमने अपने से एलिमेंट से लिए, C हमने ले लिया 9 और 10, कोई तीन सेट लिए। जब तीन सेट को हमने देखा तो सारे के सारे कहाँ थे, इस यूनिवर्सल सेट में। तो हम कह सकते हैं दिस इज द सुपरसेट ऑफ सेट A, सेट B एंड सेट C। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट।